नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इसे हम सत्ता का संग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि राज्य में किसका राज रहेगा, शिवराज या फिर कमलनाथ। अगले महीने 3 नवंबर को एक साथ सभी 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसमें सबसे अहम ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, क्योंकि यहां जिसने दम दिखाया समझो सफलता उसी के हाथ। ग्वालियर चंबल की सीटों पर सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे, जातिगत समीकरण, लॉयल वोटर्स, नेताओं की पकड़, सभी की परीक्षा होगी। हम आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक एक सीट का हाल बता रहे हैं और आज की सीट है ग्वालियर पूर्व, जहां बीजेपी और कांग्रेस के मैदान में दल बदलू नेता है। ऐसे में क्या यहां दल बदल का मुद्दा प्रभावी रहेगा? मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? दोनों प्रमुख पार्टियों में प्रत्याशी का पाला बदलना बसपा के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट मरवाही में होने वाले उपचुनाव की। चुनावी दंगल के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि जोगी परिवार का गढ़ रही इस सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि माना यही जा रहा है कि अजीत जोगी के बेटे अमित या फिर उनकी पत्नी ऋचा जोगी ही यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या जेसीसी जे के लिए इस सीट पर अब चुनाव जीतना आसान होगा? और अगर उसे हार मिलती है तो क्या ये पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डालेगी? आखिर मरवाही में किसका मैजिक चलेगा? सत्ता के संग्राम में सबसे पहला चर्चा इसी को लेकर। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र अब मरवाही होता जा रहा है। मरवाही की सीट जितनी जोगी परिवार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उतनी ही सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए भी है। एक तरफ अमित जोगी जोर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जीत के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हुई मरवाही सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस से डॉक्टर के ध्रुव मैदान में है। तो वहीं जेसीसी ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसकी क्या वजह है और मरवाही में किसका मैजिक चलेगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब लड़ाई सिर्फ एक बात की है, मरवाही का नेता कौन, हाथ छाप कांग्रेसी या फिर जोगी परिवार। लेकिन ये एक लाइन की बात दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट पर अमित जोगी ने जनता कांग्रेस की ओर से दावेदारी की हुई है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी भी अपना जाति प्रमाण पत्र पेश कर रही है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जोगी परिवार अपनी बहू को मैदान में उतारते। दोनों के जाति प्रमाण पत्र की फिलहाल जांच हो रही है और दोनों इसे अपनी राह में अड़ंगा लगाने की साजिश बता रहे हैं। ऋचा इसके खिलाफ हाईकोर्ट में है, तो अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दूसरी तरफ उनकी मां रेणु जोगी सरकार से अपील कर रही है कि इस सीट को वो छोड़ दें। वह अजीत जोगी की आत्मकथा सपनों का सौदागर प्रकाशित कराकर सोनिया गांधी से मिलेगी। इधर जूनियर जोगी ने पत्र जारी करके आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रही है। चुनाव को लेकर क्यों इतने चिंतित हैं? क्यों मुझको चुनाव नहीं लड़ना देना चाहते हैं? इसके पहले वे मेरे पिताजी और मुझसे जोगेरिया रोग से ग्रसित थे। अब मेरी माँ और मेरे बेटे की माँ के जोगेरिया रोग से ग्रसित हो गए हैं। इसलिए मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ कि कोरोना की वैक्सीन के साथ साथ जल्द ही जोगेरिया की वैक्सीन भी आ जाए ताकि उन्हें स्वास्थ्य। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिखाने पर आमादा है कि ये सीट जोगी की नहीं बल्कि परंपरागत रूप से कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस ने जीत हासिल करने के लिए क्षेत्र की जनता को कई सौगातें भी दी है। सत्ताधारी दल का दावा है कि जीत उसी की होगी। पौने 2 साल में हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने मरवाही के विकास को प्राथमिकता दी, मरवाही की सीट खाली नहीं हुई थी, तभी मरवाही को पैदा को जिला बना दिया गया और मरवाही की जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को पार्टी को मिलेगा, ऐसा हमें भरोसा है।
इधर भाजपा भी मरवाही उपचुनाव में जीत का दम रही है, लेकिन उस पर आरोप है कि मरवाही में वो जानबूझकर 15 साल तक कमजोर उम्मीदवार उतारती रही। बीजेपी ने इस बार डॉक्टर गंभीर सिंह पर दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस से मैदान में डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव है। माना जा रहा है कि लड़ाई दो डॉक्टरों की नहीं, क्योंकि बीजेपी मैदान से बाहर है। लड़ाई जोगी परिवार की अस्मिता को मरवाही में कायम रखने की है। जोगी परिवार के साथ सहानुभूति है, लेकिन इससे जेसीसी जे को जीत मिलेगी या कामयाबी कांग्रेस या बीजेपी के हाथ लगेगी, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मरवाही में किसका मैजिक चलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बलियानी जी है, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जेसीसी जे के प्रवक्ता भगवानू नायक जी हैं, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आपसे पहले मैं अपने गेस्टों से बात करूं, बलियानी जी से बात करूं, सुंदरानी जी से बात करूं, नायक जी से बात करूं, उसके पहले रमेश जी आपकी बहुत संक्षिप्त एक टिप्पणी चाहिए। यहाँ 3 बातें। पहली बात तो ये कि अगर जेसीसी जे चुनाव नहीं जीतती है। नहीं, पहले तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और स्वस्थ होकर आए हमारे बीच में। जी धन्यवाद धन्यवाद। अब आप जैसे हमारे बड़े भाई हैं तो निश्चित कोरोना क्या करेगा, पछाड़ के आए हैं। चलिए जी 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 निश्चित रूप से। हाँ रमेश जी आपसे कि अगर एक मिनट, यह सवाल ये है कि अगर जेसीसी जे अगर चुनाव हारती है तो क्या प्रतिष्ठा माने जोगी कांग्रेस की प्रतिष्ठा समाप्त है, या जीतती है तो प्रतिष्ठा बरकरार है? अगर कांग्रेस जीतती है तो ये निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के जो 2 साल का लगभग का कार्यकाल है उसका परिणाम है। और अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी फिर से अपना अस्तित्व वापस पा रही है, और हारती है तो अस्तित्व पे फिर सवाल उठता है। इन 3 में अगर ये परिणाम मरवाही का किसके पक्ष में जाता है तो क्या होगा? मोटे तौर पर वाकई इसमें कोई शक नहीं कि मरवाही का ये विधानसभा उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस इसको पूरी ताकत लगाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं कि मरवाही कांग्रेस की परंपरा सीट रही है, लेकिन जोगी जी जब से वहां गए हैं वो फिर जोगी जी के प्रभाव वाली सीट रही है। कांग्रेस वहां से एक प्रकार से बहुत कमजोर जैसी स्थिति में बन गई है। अब इस बार जिस तरीके से उसको जिला बनाया है, भूपेश बघेल जी वहां काम कर रहे हैं, कांग्रेस ये पूरी ताकत लगाएगी कि मरवाही की सीट फिर से कांग्रेस के खाते में आ जाए। चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होगा। कांग्रेस अगर जीतेगी तो ये माना जाएगा कि सरकार ने जो काम किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार की लोकप्रियता है जी। और अगर भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि सरकार की लोकप्रियता कोई काम की नहीं है, प्रचार हवा हवाई है। और अगर जोगी परिवार या उनका कैंडिडेट कोई जीतता है तो ये माना जाएगा कि परंपरागत रूप से उनके प्रति सहानुभूति और उनके परिवार का प्रभाव उस क्षेत्र में बना हुआ है जी। चल मतलब ये स्थिति बनेगी। बलियानी साहब, क्या है कांग्रेस की परंपरा सीट रही है आप लोगों का कहना है, लेकिन वाकई में वो जोगी जी के व्यक्तिगत प्रभाव वाली रही है। ऐसे में अगर मैं मानता हूं आप जीतेंगे, अगर कहीं हार मिलती है तो ये आप मानेंगे कि जोगी परिवार का प्रभाव रहा है, जोगी जी का प्रभाव रहा है, इसलिए वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही है 18 के पहले तक। देखिए त्रिपाठी जी, बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि जब हम राजनीति में विश्लेषण करते हैं तो हमें जमीनी हकीकत के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए जी। वो सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी की रही है जी, और जोगी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते आए हैं जी। तो जोगी जी का जो भी आभा मंडल है वो कांग्रेस पार्टी के कारण आभा मंडल बना था, इसलिए जीतते आए हैं जी। तो 2018 में आकलन करना चाहिए कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 18 में क्या हुआ? 18 में भी आ रहा हूं जी। 2018 में इसलिए किए कि जोगी जी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो वहां की जनता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है जी। तो जनता ने इमोशनल बेसिस पर उनको जीत हासिल कर दी। इसका मतलब नहीं हो गया उनके परिवार की सीट हो गई जी। जोगी जी की पहचान कांग्रेस के नेता के रूप में हुई थी, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए ऊंचाइयां थी, उस ऊंचाइयों का लाभ मिला। ये एक विचित्र मिथक चल रहा है कि जोगी परिवार की सीट है, ये परिवार की सीट नहीं होती है, पार्टी के वोट का मेन शेयर होता है जी। और व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है, उसमें वोट शेयर को बढ़ाता है जी। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ये सीट जीतेंगे हम इसलिए
कि जो काम जोगी जी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में नहीं कर पाए, पिंडरा को जिला बनाने का 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह नहीं कर पाए, उस काम को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने करके दिखा दिया और उसको जिला बना दिया। जिले के साथ साथ वहां विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं को लागू करने का काम किया है। इसलिए और प्रदेश की जनता ये देख रही है कि नहीं, प्रदेश की जनता ये देख रही है कि भूपेश बघेल जी ने जो भी कहा घोषणा पत्र में, जो वायदे किए, उन वायदों को पूरा करने का काम किया है। तो हम अपने काम के आधार पर जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। चलिए, निश्चित। लेकिन अगर हमने सवाल कुछ और किया का सवाल ही नहीं उठता है। हम अगर कहीं, हम नहीं मानते हैं, आपकी शुभकामनाएं भी देते हैं, अगर कहीं परिणाम थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ये मानेंगे जोगी परिवार का प्रभाव है? देखिए, जोगी परिवार का त्रिपाठी जी प्रभाव उस दिन से खत्म हो गया जब जोगी जी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। यह पार्टी का अस्तित्व जोगी जी के साथ था जी। और जोगी जी के नहीं रहने के बाद इस पार्टी का अस्तित्व क्षरण की स्थिति में है जी। अनेक जोगी कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, मरवाही के अनेक नेता आ चुके हैं और जो विधायक साथी भी हैं उनमें से भी अनेक हमारे संपर्क में हैं जी। वो कभी भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। तो ये सवाल खत्म हो चुका है जोगी कांग्रेस का। जब सत्ता रहती है ना, जोगी कांग्रेस जीतने का सवाल ही नहीं उठता है वहां पर। जब सत्ता रहती है अगर वाली बात ही वहां पर, अगर मगर की बात ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की सीटें जीतेंगे हम। चलिए, जब सत्ता रहती है तो ऐसे नेता आते जाते रहते हैं। बाढ़ मतलब बरसात का पानी आता है ना तो मिलते जुलते रहते हैं इस तरह नदी में। खैर, भगवानू जी आपके पास आते हैं। सुंदरानी साहब। त्रिपाठी जी यहाँ जी, त्रिपाठी जी, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भूपेश बघेल में एक खासियत है जी, बाकी मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं जानता, लेकिन भूपेश बघेल जी की मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस व्यक्ति में दम है, खम है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो काम किया है उस काम का हमको प्रतिफल मिलेगा, ये विश्वास है हमारा। थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा दूसरे दल के लोगों को, अन्यथा 2002 का वाकया सुंदरानी जी बता देंगे। 17 आए थे, 17 में से बाद में एक ही जीते थे। इससे सोच समझ के लीजिएगा, ऐसे सबको नहीं ले लीजिएगा। टिकट देनी पड़ेगी अगर विधायकों को लेंगे तो। सुंदरानी साहब, यहाँ तो बरलानी जी और नायक जी भी यही कहेंगे कि जोगी परिवार से ही अमित जोगी जी या उनकी पत्नी लड़ेंगी, वो चुनाव जीतेंगे ही। आप कहीं दौड़ में नहीं है, ऐसा राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं आदरणीय बरलानी जी को सुन रहा था जी, और बरलानी जी जितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जी, उतना ही कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज है। 5 मंत्री जी, 25 विधायक जी, लगातार उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जी, पीसीसी अध्यक्ष से लेकर सारे लोग वहां लगे हुए हैं। जी, जिलाधीश कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जी, पैसे की नदियां बहा दी गई है वहां पे। अभी से चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, नामांकन का दौर शुरू नहीं हुआ है और ये बहुत आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। जी, परिणाम इनके विपरीत आएंगे, आप निश्चित मानिएगा त्रिपाठी जी, और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। जहां तक जोगी कांग्रेस और कांग्रेस जी, दोनों की वैचारिक स्थिति एक जैसी है, दोनों के मतों का विभाजन होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर, भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं के आधार पर मरवाई सीट हम जीतेंगे। 1998 2018 में भी हुआ था, जीते थे, उसके पहले भी हम जीते थे। 2018 में भी विभाजन हुआ था। देखिए आदरणीय जोगी जी, स्वर्गीय जोगी जी का प्रभाव निश्चित रूप से उस सीट पे है जी, और स्वर्गीय जोगी जी का जो प्रभाव वहां पे था उसके कारण लगातार 3 बार कांग्रेस वहां पे चुनाव जीती है। 2003 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में जोगी कांग्रेस। ये जोगी जी का अपना प्रभाव था। अगर कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं होती तो इतना महंगा चुनाव वहां कांग्रेस नहीं लड़ती, अगर कांग्रेस का आधार होता तो।
और इतनी बड़ी ताकत वहाँ नहीं लगाती। सुंदरी साहब, आपने कहा कि 5 मंत्री लगा रखे हैं, उम्मीदवार बनाया है त्रिपाठी जी। कांग्रेस ने 5 मंत्री लगा रखे हैं, विधायक लगा रखे हैं, पीसीसी अध्यक्ष बना रखे हैं, तो आपको किसने रोका है? जो 12, 13, 14 हैं आपके, उसमें सबको लगा दीजिए ना, आप जीतिए। और पहले आपके यहाँ जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको तो समझ लीजिए। त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ कोई अंतर्द्वंद नहीं है जी। हम लोग एकजुट एक परिवार के रूप में राजनीति करते हैं। ये हमारा दल नहीं, एक परिवार होता है। ये दल की बातें तो कांग्रेस पार्टी में होती है, अंतर्द्वंद तो कांग्रेस में देखने को मिलता है। कांग्रेस के आपने देखा शीर्ष स्तर के 25 नेता सोनिया जी के नेतृत्व में दिल्ली मत जाइए, छत्तीसगढ़ में रहिए साहब, दिल्ली मत जाइए, छत्तीसगढ़ में रहिए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति आप देखिएगा, ये चीजें बोलते हैं जी। ये संतरा होता है ना, संतरा जब बंद होता है तो एक दिखता है जी। जब संतरे का छिलका उतार देते हैं ना, कई फाकों में बढ़ जाता है। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अभी सत्ता का मद है, सत्ता के मदमस्त हाथी पे सवार है कांग्रेसी, सब हरा हरा दिख रहा है। लेकिन जिस दिन ये संतरा खुल जाएगा ना, जितने संतरे की भागें अलग अलग हो जाती है, कांग्रेस में भी वैसे ही हाल होने वाला है। ये संतरा तो शायद आपकी सत्ता रही है, 15 साल में संतरा बंद था। संतरा आपकी सत्ता गई तो संतरा खुल गया। कहीं युद्धवीर जी आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो कहीं उपासने जी बोल रहे हैं, कहीं सरोज पांडे जी सरकार गिरा रही हैं। ये आपका संतरा खुला है क्या? अभी इनका बाद में खुलेगा, बरलानी जी का। देखिए, हमारा संतरा आज भी हम एकजुट है, एक पार्टी एक परिवार के रूप में है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज मरवाही में चुनौती बनकर उभर कर आ गई है। तभी तो कलेक्टर को कांग्रेस का एजेंट बन के काम करना पड़ रहा है। और ये हम नहीं, कांग्रेस की बी टीम जोगी कांग्रेस आरोप लगा रही है। चलिए, बी टीम तो जोगी जी आपकी कही जाती थी, खैर वो नाराज होंगे नायक जी। बी टीम हम नहीं कहेंगे, हम जेसीसी जी को ए टीम भी कहेंगे। में बीजी जोगी जी कांग्रेस की बीजेपी की बन चुकी थी। जी 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 जी, ऐसा कहा जा रहा था, पर हम नहीं कहें। नायक जी निश्चित तौर ये बीजेपी का भी कैंडिडेट घोषित हो गया है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट घोषित हो गया है। अमित जोगी जी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी आपका तय ही नहीं हुआ है कि अमित जोगी जी लड़ पाएंगे, ऋचा जोगी जी लड़ पाएंगी। एक सुप्रीम कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में है। अब ऐसी स्थिति में आप जरूर असमंजस में है, भले जोगी जी का प्रभाव हो, सहानुभूति लहर हो आपके साथ, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति में है नायक जी आप। बिल्कुल कोई असमंजस की स्थिति नहीं आदरणीय त्रिपाठी साहब जी। आज ही माननीय अमित जोगी जी ने इस बात की घोषणा कर दी है जी कि वो 15 अक्टूबर को 12 बजे अपना नामांकन फॉर्म भर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अमित जोगी जी, पहले भी ये घोषणा हो चुकी थी, हमारे विधायक दल के नेता माननीय धर्मजीत सिंह जी ने घोषणा कर दिया था कि मरवाही के प्रत्याशी अमित जोगी जी होंगे। और अभी इसमें कोई संशय, कोई दो मत नहीं है कि अमित जोगी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, और वो लड़ रहे हैं। और अभी मुद्दा कुछ और है ना नायक जी, अभी तो दूसरा मुद्दा है, जातिगत समीकरण का मुद्दा है वहां पे। देखिए, जातिगत समीकरण का ये जो मामला है, ये आज का है नहीं, ये आप भी जान रहे हैं, अब पूरी छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश जानता है कि इतनी सरकार आज तक तय नहीं कर पाई कि अजीत जोगी की जाति क्या है। हम तो कह रहे हैं कि हम आदिवासी थे, हैं और रहेंगे आगे भी। अगर मैं आदिवासी नहीं हूं, अगर अमित जोगी आदिवासी नहीं है, तो किस जाति के, जरा हमें वो तो बता दीजिएगा। आपत्ति करने के लिए तो जाते हैं कि अजीत जोगी आप आदिवासी नहीं है जी, तो आप बता तो दीजिए अजीत जोगी किस जाति के हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मरवाही की जनता भी पिछले 20 साल से अजीत जोगी जी को, उसके परिवार को आदिवासी होने का प्रमाण पत्र देते रही है। वो सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है, बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, तो उनका जो मुहर है हमेशा लगा है। और अजीत जोगी जी वहां के नेता नहीं, वहां के बेटा है, अपने आप को मजदूर कहते हैं, अपने आप को कमियां कहते हैं। तो ये दूसरों से, ये हमारा वहां दल का रिश्ता नहीं, हमारे दिलों का रिश्ता है। और ये जो लड़ाई है, ये पूरी छत्तीसगढ़ देख रही है कि अमित जोगी वर्सेस ये पूरा मंत्रिमंडल, जी, ये लोकतंत्र विरुद्ध सत्ता तंत्र के साथ ये लड़ाई होने वाला है।
और किस तरीके से चप्पे चप्पे में, लेकिन नायक जी गली मोहल्ले में अजीत जोगी जी भले 18 में संसदीय सचिवों को बैठाया जा रहा है। अजीत जोगी जी भले 18 में जीते हो, बलियानी जी ने कहा है वो तो कांग्रेस के टिकट पे लड़ते रहे, तो कांग्रेस की सीट कही जाएगी ना। अजीत जोगी थोड़ी जी कांग्रेस से निर्दलीय थोड़ी लड़े हैं। और बलियानी जैसे कहा है कि अंतिम 18 का चुनाव, उन्होंने कहा अंतिम चुनाव है, ये एक सहानुभूति मिली थी उनको। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई सहानुभूति बात नहीं है। देखिए, जब कांग्रेस की पूरी लहर चल रही थी, जब आंधी तूफान चल रहा था जी, 69 सीट उन्होंने 68-69 सीट जीती है, तो वो सीट क्यों नहीं जीत सके? इसका कारण है जोगी जी का वहां पर आत्मीय संबंध है। वो अपने आप को मजदूर कहते हैं, वो कभी नेता नहीं माने, दिलों से संबंध है उनका, घर का पारिवारिक रिश्ता है। वो मारवाही को एक देश और प्रदेश में एक नई पहचान दी। वो एक ऐसे पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने स्कूल बनाए, भवन बनाए, स्वास्थ्य केंद्र बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, वहां पर बिजली की सुविधा थी। ऐसे समय में उन्होंने डेवलपमेंट किया, जब इस प्रदेश की जो बजट है वो 4000 करोड़ होता था, जब उन्हें एक मंत्रालय को एक अस्पताल में चलाना पड़ा, विधानसभा को टेंट में लगा के चलाना पड़ा, और आज तो 1,20,000 करोड़ है, और आपको मरवाही से इतना प्यार। आपने क्या किया है? घोषणा ही तो किया है। जमीन पर आपने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मारवाही की जनता को पेंड्रा को जिला बना दिया। तो ये मुगालते में है, पेंड्रा को जिला बना दिया। हेलो, नहीं, वो बहुप्रतिशत मानती है, हम तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ है? डेवलपमेंट आज भी वहां पर जीरो है। योगी जी ने जो काम किया, जो मारवाही को जो पहचान, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई को जो बढ़ाया, आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि कांग्रेस की है? हम मान लेते हैं आप जीत रहे हैं, सहानुभूति ला रहे हैं आपके साथ, आपकी लड़ाई बीजेपी से है कांग्रेस से? नहीं, यहाँ देखिए निश्चित रूप से हमारे नेता नहीं है। हमारे लिए ये जो सीट है चुनौती है, और हम दोनों को चुनौती मानते हैं, कांग्रेस को भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। पूरी सरकार आज लगा दी गई है। अगर वास्तव में ये डेवलपमेंट करे रहते तो आज शायद पूरा मंत्रिमंडल को मारवाही में, इस महामारी के दौर पर वहां मंत्रालय नहीं बनाते। ये गली गली में विधायकों को, संसदीय सचिवों को लगाया जा रहा है। तो इस बात का पूर्वाभास पहले ही हो चुका है कि कांग्रेस, मतलब आप मानते हैं ट्रायंगुलर फाइट है और हमेशा की तरह त्रिकोणीय संघर्ष है, आप मानते हैं? निश्चित रूप से चुनौती हमारे लिए सभी दल है। हम कभी ये नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लिए चुनौती है। 15 साल उनकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर बहुत बड़ा बहुमत उनको मिला है। और जिस तरीके से मारवाही में जो हवा बनाया गया है, किस तरीके से देखिए, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है 90,000 साड़ियां जो है कांग्रेस कार्यालय के सामने में पकड़ाई जाती है, कांग्रेस भवन के सामने, पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, मेरे बहुत ही आदरणीय सम्मानी, ये हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, कांग्रेस कार्यालय के सामने से 90,000 साड़ियां मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं वहां पर जो वितरण का काम जो चल रहा है, जिस तरीके से वहां पर जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आचार संहिता को पूरा आचार बना दिया गया है, तो मारवाही की जनता जीत रही है। हमारे पास तो जनबल है, आपके पास सत्ता जनबल है, जनबल की जीत होगी इसमें। सिर्फ घोषणा, सिर्फ जिला बना देना, यही क्या आधार है आपका चुनाव, आप जीतेंगे ही इसका? और वो उन्होंने, नायक जी ने कहा है कि अगर तूफान चल रहा था आपका, उसमें भी अजीत जोगी का जीत जाना, कैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का कर रहा है? वो जोगी जी के कई ऐसी सीटें हैं, आपको भी मालूम होगा। माधवराव सिंधिया जी जीते थे ग्वालियर से, कांग्रेस छोड़ के जीते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अब पार्टी छोड़ करके अपनी सीट से लड़े और निर्दलीय उनको चुनाव जिताया दूसरी पार्टी। वही अजीत जोगी जी के साथ है। बदलानी जी, त्रिपाठी जी केवल अपने जिला नहीं बनाया है, जिला बनाने के साथ साथ वहां विकास के काम को लिए भी बजट भी स्वीकृत किया और काम भी चालू है, घोषणा कर दी है। बस दिक्कत क्या है, जो पार्टी हारने की स्थिति में होती है वो आरोप लगाती है, जैसे सुंदरानी जी बोल रहे हैं कलेक्टर कांग्रेस का एजेंट है। अरे कभी कलेक्टर किसी पार्टी को जिताता नहीं है, जिताती जनता है जी। और इस तरह के आरोप उन्हीं लोग लगाते हैं जिनको ये मालूम है कि उनकी हार सुनिश्चित है। तो अपनी इस सुनिश्चित हार को देख जी कांग्रेस पार्टी वहां पूरी चुनौती के साथ आरोप लगाते रही हमेशा। जी जी बलियानी साहब, तो जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, पार्टी के नेता जाएंगे ही जाएंगे वहां पर। जी जी, ऐसी कोई बात है ही नहीं।
नहीं तो थोड़ा हम कांग्रेस पार्टी की सुनिश्चित जीत को बल्याणी कहीं न कहीं बल्याणी साहब कुछ भय है। 5-5 मंत्रियों को लगाना, नायक जी का आरोप कि 90,000 साड़ियां आप बांट रहे हैं, जिला बना दिया है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि भूपेश जी और अजीत जोगी की राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरह रही है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता दोनों के बीच में कितनी रही है, भले एक पार्टी में रहते हुए। ऐसी स्थिति में मरवाही सीट जीतना ये कांग्रेस पार्टी के 2 साल के सत्ता को स्थापित करने वाला होगा, और अगर नहीं जीतते हैं तो फिर उसका विपरीत भी हो सकता है। बल्याणी जी, आप कह रहे हैं ना कि भूपेश बघेल जी और अजीत जोगी जी में राजनीतिक प्रतिद्वंदता वाला मामला था जी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई प्रतिद्वंदता नहीं थी जी। भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने हाईकमान के सामने 15 साल का इतिहास रखा कि भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे अजीत जोगी की कार्यप्रणाली है जी। अजीत जोगी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करते रहे हैं जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है, और आगे चल के सिद्ध हो गया कि अजीत जोगी जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। अंतागढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को पैसे के बल पे विड्रॉ करा दिया गया। ये प्रमेय जो एक ज्योति उसमें होता है एक, और दूसरी चीज है अजीत जोगी के रहते कांग्रेस पार्टी नहीं चुनाव जीती। बी टीम है, ये कहां से? देखिए अजीत जोगी जी के ये अंतागढ़ के चुनाव में जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप आए हैं, पैसे का लेन देन हुआ उससे सिद्ध किए जी। और त्रिपाठी सबसे बड़ी बात यह है अजीत जोगी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं पहुंची जी। और जैसे अजीत जोगी जी कांग्रेस से बाहर होते हैं, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतती है। ये एक बुनियादी अंतर देख लीजिए। तो ये पहले ही कर लेते नहीं है और 8वीं कर लेते। सवाल ये है पार्टी बड़ी है कि व्यक्ति बड़ा, ये सवाल था। तो भूपेश बघेल जी ने कहा पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। उस सिद्धांत में लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी और 69 सीट हमने लाई है। चलिए, अभी तो आप मरवाही की बात करें, 69 तो आए हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ है तो आप 2 ही में रह गए हैं, ऐसा नहीं है। 9 बीजेपी जीत गई है। सुंदरानी साहब हुआ जी जी। बल्याणी जी, थोड़ा तकनीकी कारणों से आपसे सवाल नहीं कर पा रहा हूं। सुंदरानी साहब देखिए, ये अभी की स्थिति में अगर आप चुनाव जीतते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो फिर से ये आपकी सत्ता आ जाएगी और ये 10-12 में सिमट के रह जाएंगे कांग्रेस। ऐसी स्थिति में अगर आप चुनाव हारते हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि अभी भी बीजेपी का प्रभाव जैसा 2018 में था उतने रह गया? भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस की विफलताएं लगातार देखने को मिल रही है। अराजकता की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, कल भी रात को रायपुर के जयस्तंभ चौक सुंदरानी साहब, विफलता कांग्रेस हृदय स्थल पे मर्डर हुआ है साहब, चाकूबाजी, एक व्यापारी की हत्या हो गई साहब। कल भी यहाँ पे नशीले पदार्थों का व्यापार होने लगा है साहब। ये विफलता तो परिणाम पे आएगा। कांग्रेस पार्टी की है, आप देखिएगा बुरी तरह विफल हो गई कांग्रेस पार्टी की सरकार। परिणाम मरवाही का हमारे पक्ष में आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। डॉक्टर गंभीर जीतेंगे चुनाव निश्चित रूप से। और अगर हार जाते हैं तो मानेंगे कि अभी प्रभाव आपको वापस नहीं आया? देखिए, सत्ता तंत्र है इनके पास, धन बल, जिलाधीश इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक सीट के उपचुनाव पे कोई सारे प्रदेश के चुनाव की बात नहीं की जा सकती। राजनीति में हार जीत होती है जी। राजनीति में एक सीट कभी हार जाना, कभी जीत जाना। हमने 9 सीटें लोकसभा की जीती, उसके बाद हम 2 उपचुनाव हार गए। इसका मतलब विधानसभा के 2 उपचुनाव हारने से हमारा लोकसभा का जो जनाधार था या जो हमको जनता ने समर्थन दिया था वो कोई हमारा खत्म नहीं हो जाता। आज कांग्रेस के पास 69 सीटें विधानसभा में है, उसके बाद इन्होंने हर लोकसभा सीट पे अपने सारे विधायक मंत्रियों को लगाया था, लेकिन उसके बाद मुश्किल से 2 सीटें जीत पाए। एक बहुत थोड़े मार्जिन, दोनों सीटें बहुत थोड़े मार्जिन से जीते। सुंदरानी साहब, राष्ट्रीय मुद्दा प्रादेशिक मुद्दा में अंतर होता है। नायक जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल यही है, अगर अमित जी चुनाव नहीं लड़ते हैं कहीं से
न्यायालय का कुछ फैसला आ जाता है या न्यायालय से अड़चन आ जाती है, तब क्या होगा? नायक जी, मेरी आवाज आ रही? नायक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। रमेश जी, आपने हमारे बरलानी जी को भी सुना, सुंदरानी जी को भी सुना, नायक जी को भी सुना, सबके अपने अपने तर्क थे। अब क्या लगता है आपको मरवाही में, अगर इन तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे है, एक अपना फिर से छत्तीसगढ़ में प्रभाव के लिए लड़ रहा है, एक सरकार उनकी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब कांग्रेस की, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी तरफ जेसीसी-जे के अस्तित्व का सवाल है। निश्चित रूप से ये बात आपने सही कहा कि जोगी कांग्रेस के लिए ये सीट वाकई अस्तित्व का सवाल है, और अगर ये सीट जोगी कांग्रेस लूज करती है तो मान करके चलिए कि उनके राजनीतिक भविष्य पर एक सवाल उठेगा। भाजपा अगर हार जाती है तो उसके राजनीतिक भविष्य पर कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस अगर हार जाती है तो भी बहुत बड़ा सवाल नहीं उठेगा। उसका कारण है कि 18 में जहां उन्होंने 69 सीट जीती तब ये सीट हार गए थे। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस और भाजपा अगर हारती है तो इन दोनों पर कोई बहुत सवाल नहीं उठेगा, लेकिन अगर जोगी कांग्रेस चुनाव हारती है तो उस पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। दूसरी एक और बात है, अगर मरवाही चुनाव जीतती है कांग्रेस तो मान करके चला जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की सरकार की जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है। भाजपा अगर जीतती है तो सरकार की लोकप्रियता पर सवाल उठेगा। आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के 3 तरह के रिजल्ट, विधानसभा में जीता कांग्रेस, लोकसभा में जीती भाजपा, और नगर निगम और लोकल सेल्फ में फिर कांग्रेस ज्यादा जीती है। तो कुल मिलाकर के वहां की जनता अलग अलग तरीके से जो परिणाम देती रही है, तो लोकल सेल्फ के चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता काम आई है। ठीक उसी प्रकार मरवाही में अगर कांग्रेस जीतेगी तो उसकी लोकप्रियता ही आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो जो त्रिपाठी जी यही है कि वो जाति प्रमाण पत्र पर न्यायालय क्या फैसला देता है। सारा दारोमदार उस पर भी आकर के टिक गया है। अगर अमित जोगी के अलावा कोई और लड़ा, उनकी पत्नी के अलावा कोई और लड़ा, तो मान करके चलिए इस पार्टी का भविष्य खतरे में। जी नहीं, नायक जी से शायद संपर्क में। नायक जी, अगर अमित जी कहीं से किसी अड़चन के कारण नहीं लड़ते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने में एक नई पार्टी खड़ी हुई है, और इतने कम समय में जो 7 सीटें हमने लाया, तो किसी के एक चुनाव हारने या नहीं हारने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अस्तित्व का सवाल नहीं है। और निश्चित रूप से कोई भी अड़ंगे नहीं आएंगे। हमारे साथ माननीय न्यायालय है, देश का न्याय का मंदिर है, सब ठीक होगा और हम चुनाव जीत करके आएंगे। समय भी समाप्त हो गया। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको नायक जी। बरलानी जी, आपको भी शुभकामनाएं। सुंदरानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों लोग हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बरलानी साहब, एक बार फिर कि आपने जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के चिंता व्यक्त की, मैंने बताया कि मैंने पकड़ रखा था, उसको जकड़ लिया था, लेकिन छूट गया वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सबसे ज्यादा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के लिए अहम है। दरअसल ये विधानसभा क्षेत्र जोगी परिवार का गढ़ रहा है। यहां से लगातार जोगी परिवार से मैदान में उतरा कैंडिडेट जीता है, चाहे वह अजीत जोगी हो या फिर अमित जोगी। लेकिन अब जब अजीत जोगी नहीं है तो जेसीसी-जे के लिए ये उपचुनाव किसी अन्य परीक्षा से कम नहीं है। अगर पार्टी को जीत मिली तो साफ हो जाएगा कि जेसीसी-जे में अजीत जोगी के बिना भी प्रभाव में है, लेकिन उपचुनाव हारने पर पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठना तय है। उधर देखना यह भी होगा कि सत्ताधारी दल कांग्रेस अपने दावे के मुताबिक यहां कामयाबी हासिल करेगी या फिर बीजेपी चुनाव जीतकर उन तमाम बातों को सिरे से खारिज करेगी जिसमें कहा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब उसका कोई जनाधार नहीं बचा है। खैर, मरवाही में किसका मैजिक चलेगा, ये 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। फिलहाल